गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वुमेंस एजुकेशन का पार्ट 2 जो एस राधाकृष्णन का लिखा हुआ है इस चैप्टर पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट में देखा था कि एस राधाकृष्णन ने महिला की शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। आगे वो क्या कहते हैं महिला शिक्षा पर, आगे देखते हैं। एस राधाकृष्णन कहते हैं, देयर इज अ फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है, विच टेल्स, जो हमसे कहती है संसार विश्व वृक्ष, संसार विश्व के वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिटेबल क्वालिटी, अनिवार्य क्वालिटी के दो फल हैं। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासेस, वो है पहला है हमारे महान साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और उनका महान दिमाग से जुड़ाव। देयर दीज टू आर द थिंग्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, विच वुड मोल्ड मैंस माइंड, जो मनुष्य के दिमाग को ढालती हैं, मोल्ड माने निर्मित करती हैं, एंड हार्ट्स माने हृदय को। आई एम एंक्सियस, मैं इस बात से चिंतित हूँ, दैट अवर ग्रेट क्लासेस शुड बी स्टूडाइड, हमारे महान साहित्यिक ग्रंथ भी पढ़ाए जाने चाहिए। द क्लासेस ऑफ ऑल कंट्रीज, न केवल हमारे देश के बल्कि दुनिया के सभी देशों के साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए, ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिससे हमने विरासत में प्राप्त किया है। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग आया, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, उसमें एक क्वेश्चन किया गया है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ ए गुड लाइफ, एसेंस माने सार या सारांश, कॉन्स्टिट्यूट में निर्मित है, अच्छे जीवन का सार किससे निर्मित है। द टीचर रिप्लाई, टीचर तुरंत उत्तर देता है, डिड नॉट यू हेयर द आंसर, क्या आपने उसका उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, टीचर एक ताली बजाता है, द उससे आवाज़ आती है। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, शीघ्र टीचर उसके बारे में विस्तार से बताता है, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ ए गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन के मुख्य सार हैं क्या, दम, दान और दया। दम का मतलब आपके अंदर शक्ति, ताकत होनी चाहिए, नीचे आगे दिया भी है। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, इनसे अच्छे जीवन का सार निर्मित है। यू मस्ट हैव ए दम और सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर दम यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, रेस्ट्रेंट नियंत्रण होना चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति की पहचान है। दान, दया तो आप समझ रहे हैं। इन द रामायण, इन रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल की ओर जाने लगे, इस मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर, दशरथ, अपने बड़े भाई राम को पिता के समान समझना, दशरथ के समान। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को मेरे जैसे मानना, एज योर मदर, जैसे तुम्हारी माँ हो। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को तुम अयोध्या मानना। गो माई डियर, और मेरे प्रिय पुत्र जाओ। तो इन लाइनों में ये दिखाया गया है कि राइटर चाहता है कि क्लासेस के माध्यम से लोगों को नैतिक संदेश दिया जाए। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज ऑन और क्लासेस, हमारे साहित्यिक ग्रंथों में बहुत सी रोमांचक कहानियाँ हैं, विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर बहुत नैतिक बल प्रदान करती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, ये हमें ये बताती हैं, ये हमारे साहित्यिक ग्रंथ बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी नारियाँ दो, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, में सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। तो राइटर इन लाइनों के माध्यम से बताता है कि महिला की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके दृष्टिकोण में कई उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल, जिसे लोगों को दिया जाना है। दोज हु आर टॉट, जिन्हें लोगों को पढ़ाया जाना है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें इस संसार का ज्ञान देना है, इन विच दे लिव, जिसमें वो रह रहे हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जोग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी में प्रेरित करते हैं कि हम ये ज्ञान प्राप्त करें। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, तुम्हें लोगों को ट्रेन में ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो कुछ तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकें, बाई विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे अपनी जीविका भी कमा सकें। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को व्यवसाय भी प्रदान करें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर ए सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये आज भी पूरी दुनिया में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें उस संसार का ज्ञान देना चाहिए, इन विच दे लिव, जिसमें वो रह रहे हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कौशल देना चाहिए, बाई विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे आप अपनी जीविका कमा सके। बट व्हाट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन इस शिक्षा में क्या चीज़ विशेष हो, इम्पॉर्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं प्रदान की जा रही है। वी हैव हियर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल एंड इन्फॉर्मेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल कुशलता और सूचना प्राप्त करना होना चाहिए, बट द इनिशियल इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि उच्चतर जीवन को प्राप्त करना भी होना चाहिए। इनिशियल इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश होना चाहिए, विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो संसार के अंतरिक्ष और समय से परे हो।
थ्रू द लेटर्स इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट द फॉर्मर, यद्यपि लेटर बाद वाला सूचना देता है और पहले को प्रेरित करता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी शिक्षा में स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। फर्स्ट सेंचुरीज, पिछली कुछ शताब्दियों से वी निगलेक्टेड अवर ओन फॉल्क, हमने अपनी नारियों का अपमान किया है। अवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, हमारी परंपराएं इससे जबकि बहुत भिन्न थीं। पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिर वंदना निश्चिता, अद्यपान का वेदा नाम गायत्री वकनम तथा। प्राचीन काल में नारी नाम को, प्रकल्पेश बने प्राचीन काल में नारी नाम बने स्त्रियों को, मंदिर वंदना निश्चिता, मंदिर में वंदना करना निश्चित था। अद्यपान का वेदा नाम, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार था, गायत्री वकनम तथा, और गायत्री के वचनों का भी उच्चारण करने का अधिकार था। यानी ये श्लोक दिखाता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, आवर वुमेनहुड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, हमारी महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब यानी उनकी भी पढ़ाई शुरू होती थी परफॉर्म उनके लिए। दे वर एंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदास, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार था। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, उन्हें गायत्री मंत्रों को जाप करने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता गिरफ्तार हो गई या कैद हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ सिविलाइजेशन इज सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और आज हमारी सभ्यता के पतन का एक मुख्य पहचान महिलाओं के साथ भेदभाव के रूप में दिखाई देती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से, थ्रू द एक्सरेशंस ऑफ महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रयासों से, अ ग्रेट रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन अवर कंट्री, एक बड़ी संक्रांति ने हमारे देश को प्रभावित किया है। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और महिलाएं अपने दोबारा अस्तित्व को प्राप्त कर रही हैं। तो ये उनके शिक्षा संबंधी विचार थे। आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी उस तरह की शिक्षा अभी नहीं हो पाई जिस तरह के एस राधा कृष्ण स्वप्न देखते थे, लेकिन अब ये रास्ते में बढ़ रही है। तो क्या थैंक यू, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।